हरे कृष्णा। परम कृपालु, भक्त वत्सल, दीनों के सहारा और संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। जो भी जीव एक बार सच्चे मन से उनकी शरण में आ जाता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुखों का अंत स्वयं भगवान कर देते हैं। और भगवान श्री हरि को सबसे प्रिय है ये पावन पुरुषोत्तम मास और वह दुर्लभ महीना जिसे स्वयं श्री हरि ने अपना नाम देकर संसार में सर्वोच्च बना दिया। ये वही दिव्य समय है जब छोटी सी भक्ति भी अनंत गुना फल देती है। जब किया गया एक दीप दान, एक मंत्र जाप, एक तुलसी पत्र भी भगवान तक शीघ्र पहुंचता है। और इसे दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में हम सुन रहे हैं अद्भुत रहस्यमयी और हृदय को भक्ति से भर देने वाली पौराणिक कथाएं। तो आइए श्री राधे कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर आज के इस दिव्य अधिक मास कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। पिछली कथा में आपने सुना था उस ब्राह्मण कन्या के विषय में जिसने अपने जीवन में असहनीय दुखों का सामना किया। पिता के वियोग का दर्द, अकेलेपन की पीड़ा और भविष्य का भय उसके हृदय को भीतर ही भीतर जलाए जा रहा था। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, उस ब्राह्मण की पुत्री का आगे क्या हुआ? वह उस भयानक वन में अकेली किस प्रकार रही? किस पुण्यात्मा ने उसका हाथ थामा और कौन से महान ऋषि ने उसका विवाह संस्कार संपन्न करवाया? देवर्षि का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, समय धीरे धीरे बीतता गया। वह कन्या अपने पिता के शोक में डूबी हुई उसी वन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके नेत्रों में निरंतर अश्रु रहते थे। उसका मुख मुरझाए हुए कमल के समान हो चुका था। एक दिन अचानक उस वन में एक महान तेजस्वी महर्षि का आगमन हुआ। ऐसे ऋषि जिनके क्रोध से देवता तक कांप उठते थे, ऐसे तपस्वी जिनकी जटाओं में तीर्थों का पवित्र जल विराजमान रहता था। वे थे महातपस्वी दुर्वासा ऋषि। उनकी विशाल जटाएं भगवान शिव के समान प्रतीत हो रही थी। शरीर पर तप का अद्भुत तेज था और नेत्रों में अग्नि के समान प्रखर चमक। इसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये वही दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें देवताओं का आवाहन करने का दिव्य मंत्र प्रदान किया था। फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक पुरानी घटना स्मरण करते हुए बोले, एक बार मैं रुक्मिणी जी के साथ रथ में यात्रा कर रहा था। मार्ग में हमने महर्षि दुर्वासा को देखा और आदरपूर्वक उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। यात्रा करते करते रुक्मिणी जी को अत्यंत प्यास लगी। उनके अधर सूखने लगे। तब मैंने भूमि पर अपने चरणों से प्रहार कर दिव्य जल प्रकट किया और प्रेमवश रुक्मिणी जी को वह जल पिला दिया। लेकिन ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अपने प्रिय के प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि मेरा सम्मान भूल गए। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी प्रिय से वियोग सहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वही महर्षि दुर्वासा उस समय उस ब्राह्मण कन्या के आश्रम में पहुंचे थे। जैसे ही उस कन्या ने महर्षि को देखा, वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके नेत्रों में दुख था, लेकिन हृदय में संस्कार जीवित थे। उसने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और अपनी छोटी सी कुटिया में ले गई। उसने जंगल के फलों, फूलों और जल से उनका सत्कार किया। चरण धोए, आसन दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे महाभाग, आपके चरणों से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके दर्शन से मेरे सभी व्रत सफल हो गए। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे सूखे भाग्य में फिर से हरियाली लौट आई हो। उसके विनम्रता और सेवा से महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम वास्तव में महान हो। तुम्हारे संस्कार और धर्मनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं कैलाश से विशेष रूप से तुम्हारी परीक्षा लेने यहाँ आया हूँ।
तुम्हारे पिता की तपस्या और तुम्हारे पवित्र आचरण ने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। इतना सुनते ही उस कन्या के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कांपती हुई वाणी में कहा, हे ऋषिवर, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होता। मैं दिन रात इसी चिंता में जलती रहती हूँ। मुझे नींद नहीं आती, भोजन अच्छा नहीं लगता, और अब तो मृत्यु ही एकमात्र मार्ग दिखाई देता है। कृपा करके मुझे इस दुख की अग्नि से बचा लीजिए। उसकी करुण पुकार सुनकर महर्षि दुर्वासा कुछ क्षण मौन हो गए। वे ध्यान मग्न होकर कुछ विचार करने लगे और फिर उन्होंने उस कन्या को एक ऐसा रहस्य बताया, एक ऐसा उपाय जो उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। लेकिन वह रहस्य क्या था? दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या से क्या कहा, ये हम जानेंगे हमारी पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला के अगले भाग में। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना अधिक फल देती है? यदि इस महीने में नियम पूर्वक पूजा, दान, कथा श्रवण और मंत्र जप किया जाए तो भगवान श्री हरि अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि विधि सही ना हो तो इतना दुर्लभ महीना व्यर्थ भी जा सकता है। अब आइए सुनते हैं समुद्र मंथन की वह अद्भुत कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। पिछले अध्याय में आपने सुना कि जब दानवों के अत्याचार से देवता पराजित हो गए तब वे भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। भगवान ने उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय बताया ताकि अमृत प्राप्त हो सके। देवता और असुर जो एक दूसरे के शत्रु थे, अब एक ही उद्देश्य के लिए साथ खड़े थे। मंदराचल पर्वत बना मंथन की मथानी और नागराज वासुकी बने रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवता भयभीत हो गए। तब समस्त संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। देवी पार्वती ने उस विष को उनके कंठ में रोक दिया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। जब वह विष छलका तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जिन्हें सर्पों, बिच्छुओं और विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। विष शांत होने के बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले प्रकट हुई दिव्य सुरभि गाय, जिसे ऋषियों को प्रदान किया गया क्योंकि यज्ञ और धर्म की रक्षा गाय के बिना संभव नहीं थी। फिर प्रकट हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल उच्चैश्रवा घोड़ा, जिसे बलि महाराज ने प्राप्त किया। उसके बाद समुद्र से निकले 4 दांतों वाले दिव्य ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष और स्वर्ग की अनुपम अप्सराएं। फिर वह शुभ क्षण आया जब स्वयं श्री लक्ष्मी देवी समुद्र से प्रकट हुई। उनकी दिव्य आभा को देखकर देवता, दानव, गंधर्व सभी मोहित हो गए। देवताओं ने उनका भव्य अभिषेक किया, गंधर्वों ने गीत गाए, बादलों ने नगाड़े बजाए, समुद्र ने पीले वस्त्र अर्पित किए और विश्वकर्मा ने दिव्य आभूषण भेंट किए। तब लक्ष्मी जी ने सभी को देखा। उन्होंने विचार किया, यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। कोई क्रोध से भरा है, कोई कामना से, कोई अहंकार से, लेकिन केवल भगवान नारायण ही पूर्ण है, निर्लोभी है, सर्वगुण संपन्न है। और तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि के गले में वरमाला डाल दी। पूरा ब्रह्मांड जय श्री हरि के घोष से गूंज उठा। इसके बाद समुद्र मंथन से वारुणी देवी प्रकट हुई और अंत में प्रकट हुए आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में था अमृत से भरा स्वर्णिम कलश। अमृत देखते ही असुरों का धैर्य टूट गया। वे अमृत कलश छीनकर भाग पड़े। देवता निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा मोहक रूप कि असुर सब कुछ भूल बैठे। मोहिनी ने मधुर वाणी में कहा, यदि आप सबकी अनुमति हो तो मैं स्वयं अमृत का वितरण कर दूं। कामवश असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन राहु नामक असुर देवता का वेश बनाकर उनके बीच बैठ गया।
जैसे ही अमृत उसने पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया और वही आगे चलकर राहु ग्रह कहलाया। जब देवताओं ने पूरा अमृत पी लिया, तब भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। असुर क्रोधित हो उठे और देवताओं के साथ भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन अब देवता अमृत पी चुके थे, इसलिए अंततः विजय देवताओं की ही हुई। तो भक्तों, ये थी आज की पावन पुरुषोत्तम मास कथा। अब आप हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा कि इस कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक अद्भुत लगा। और यदि आप प्रतिदिन ऐसे ही दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे अपने परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।